तो आप कैसे, अब इनको कैसे कनेक्ट करेंगे? देखो मैंने आपको चक्र से याद रखने का तरीका बता दिया। आप अपने जो भी बॉडी में चक्रास हैं उनके अकॉर्डिंग पहले आप 5 एलिमेंट्स को लर्न करेंगे। एलिमेंट्स कर लिए तो फिर ये देखेंगे कि पृथ्वी का क्या गुण है। कोई पूछे पृथ्वी का गुण क्या है, तो आपकी याद रखने की ट्रिक क्या है? जब बारिश होती है, पहली पहली जब बारिश होती है तो मिट्टी से कैसी सौंधी सी खुशबू आती है ना, बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। घर में कोई नया मटका लेके आते हैं हम, और पहले दिन वो जब रखते हैं धो के, तो कितनी अच्छी खुशबू आती है पानी के संपर्क में आने से। तो पृथ्वी क्या है? तत्र गंधवती पृथ्वी। तर्क संग्रह एक अन्नम भट्ट की, संस्कृत अगर किसी के पास रही हो ऑप्शनल तो पढ़ी होगी, उसमें एक परिभाषा है तत्र गंधवती पृथ्वी, जिसमें गंध है वो पृथ्वी है। तो आप कैसे याद रखेंगे? पृथ्वी का गुण है गंध। जैसे मिट्टी से खुशबू आई तो आप याद रख लीजिए गंध। तो पृथ्वी की तन्मात्रा गंध। फिर जल, जल क्या है? रस, लिक्विड फॉर्म में है ना, उसको हम पीते हैं तो रस मिलता है ना। कोई भी, जैसे हम सब्जी भी बनाते हैं घर में तो यूं कहते हैं ना, ड्राई सब्जी बनाई है या रस वाली बनाई है, ऐसे ही पूछते हैं ना, घर पे बनती है तब। तो रस, रस मतलब लिक्विड, तो वो जल से कनेक्ट करेंगे आप उसको। तो जल की तन्मात्रा क्या हुई? रस। फिर आप आए अग्नि। अग्नि को किससे देखते हो? आंखों से। आंखों से देख पाते हो, तो फिर वो रूप हो गया कि उसका रूप कैसा है, कि अग्निमय रूप है। तो वो, उसको वैसे याद रखने की ट्रिक बता रही हूँ जो मैंने याद रखा था, एक ही बार में लर्न हो गया, कभी भूलोगे नहीं फिर। वायु, हवा चलती है तो हमें उसका स्पर्श फील होता है ना। हवा को कभी आंखों से तो कोई देख ही नहीं सकता, उसको फील कर सकते, बड़ी तेज हवा चल रही है, वो बात है। और आकाश का शब्द, आकाश का शब्द है। ऐसे ही ध्यान रख लीजिए कि हम जो ओमकार का जाप करते हैं वो कहाँ है? पूरे ब्रह्मांड में ओमकार गूंज रहा है, तो आज भी वो ध्वनि आकाश में सुरक्षित है। तो कहते हैं ना, शब्द बहुत सोच समझ के बोलिए, शब्दों में बहुत ताकत होती है, शब्द कभी नष्ट नहीं होते हैं, तो ये बातें गलत नहीं है।